हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको पता चल गया था ना? कितनी है डिग्री? 3 तरीके की है, पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। तो हमने इनके बारे में तो अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब बात क्या है कि रूल्स भी तो पढ़ने पड़ेंगे हमें, कि रूल्स आखिर किसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो हम आज इन सारे रूल्स को समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 ये है कि एडजेक्टिव के, मैं पूरे भाषा भी लिख रही हूं, एग्जाम्पल्स तो मैं दूंगी लेकिन अब एग्जाम्पल्स का तो कोई एंड है नहीं, कितने भी दे लो, 100 दे लो, 200 दे लो। पर अगर आप ये रूल जो मैं हिंदी में लिख रही हूं, अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको फिर ज्यादा एग्जाम्पल्स देखने की, रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना ही काफी है। एडजेक्टिव के एंड में ई आने पर, मतलब जो एडजेक्टिव है ना, सेंटेंस का कोई नहीं है इसमें, केवल एडजेक्टिव वर्ड को देखना है कि अगर उसके एंड में ई आने पर हम ऐड करेंगे आर। कहां पर? कंपैरेटिव डिग्री में। एंड एस टी, ये कहां होगा? सुपरलेटिव। समझ जाओ, मैं जो पहला वर्ड लिखूंगी वो कंपैरेटिव में ऐड करना है और जो दूसरा है वो सुपरलेटिव में करना है। तो इस तरीके से ये बात हो गई। अब आप ये देखिए, मैं जो सबसे पहले लिखूंगी वो होगी पॉजिटिव डिग्री, बेस डिग्री। जो दूसरा होगा वो होगी कंपैरेटिव और तीसरी होगी सुपरलेटिव। अब ये मिट भी जाए ना तो भी आप समझ जाए ना, पहले ये फिर ये होगा, ठीक है ना? अब एग्जांपल शुरू करते हैं। क्या है? एडजेक्टिव के एंड में ई आने पर, अब हम ई वाला लिखते हैं। जैसे ये क्या है? ब्रेव, बहादुरी, लास्ट में ई आ गया ना, और एडजेक्टिव है ना, विशेषता बता रहा है ना कि सोल्जर ब्रेव है या शीला ब्रेव है, रामू ब्रेव है, कुछ भी ब्रेव है, तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ई आने पर अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी BRAVER, ब्रेवियर। अब यहां पर क्या जुड़ेगा? BRAVEST, ब्रेवियस्ट। ठीक है, यहां पर इस तरीके से ब्रेव, ब्रेवियर और ब्रेवियस्ट वर्ड हो गया है। अब अगला देखते हैं, लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट, ये भी आ गया है। अब हम अगला देखते हैं, सब आपके जाने पहचाने हैं। नाइस, अच्छा, नाइसर, नाइसेस्ट। अब सिंपल, ये कुछ लिख रही हूं भाई, ऐसे तो मैं लिखती जाऊंगी ना, पूरा पीरियड इसी में ही खत्म हो जाएगा। थोड़े से मैंने सोचा है 2 3 4 5 थोड़े से लिख दूंगी, जिससे अच्छा, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है ना। आर क्या जुड़ेगा? केवल आर। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। ठीक है, एक और लिख देती हूँ, जगह दिख रही है। वाइट और वाइटर, और क्या आ जाएगा? वाइटेस्ट। अब आप इसको देख ही रहे हो, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो रूल क्या है? सेकंड में आर और सुपरलेटिव में एसटी। ब्रेव, ब्रेवियर, ब्रेवियस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। नाइस,
नाइसर, नाइसेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। केवल आर है और यहाँ पर एस टी है। आपको ये रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे रूल पर आती हूँ। तो पहले तो ये सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल्स मिटेंगे, क्योंकि इनमें क्या था भाई, सबके लास्ट में ई था। अब दूसरा नियम थोड़ा इसी से मिलता जुलता सही है, इसी में ही मैं ऐड भी कर दूंगी। तो ये रूल नंबर 2, और एडजेक्टिव के एंड में ई पहला कर दिया रूल 2, एडजेक्टिव के एंड में ई नहीं आने पर, मतलब अब कोई भी सेंटेंस है जिसके लास्ट में कोई सारे वर्ड्स के एंड में ई आए, जरूरी तो है नहीं, है ना। तो अगर ई नहीं आएगा तो हम क्या ऐड करेंगे, तो हम ऐड करेंगे ई आर, और इसी तरीके से ई एस टी। समझ में आ गया ना। जैसे कि अगर कुछ भी आ रहा है ई के अलावा, चाहे वो एच जी टी, जितने भी और वर्ड्स है ना, कुछ भी आ जाएंगे, उन सब में आपको क्या करना है। जैसे एक चीज इसमें और बतानी है, वो मैं अभी लिखती हूँ, पहले आप ये देख लो। ये क्या लिखा है, ब्राइट। ब्राइट क्या है, वन सिलेबल है। सिलेबल मीन्स बोलते समय हमें ऐसा ना लगे जैसे कि हम कई सारे अलग अलग वर्ड्स मिला के बोल रहे हैं, या थोड़ा सा मतलब उच्चारण कई को मिलाकर हो रहा है, ऐसा नहीं है। बस एक बार में ही ये पूरा हो रहा है। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वन सिलेबल का क्या मतलब है। कि वन सिलेबल मतलब एक बार ही उच्चारण हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कई चीजों की मिक्सिंग हो रही है। जैसे ब्राइट, एकदम ब्राइट, फटाफट से हो गया, ये है वन सिलेबल। तो इसमें क्या है, ये तो आए ही, और वो कैसा हो, वन सिलेबल हो, तब ये वाला रूल लगेगा। तो अब ये ब्राइट है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी आर आई जी एच टी ई आर, ब्राइटर। और इसी तरीके से ये हो जाएगा बी आर आई जी एच टी ई एस टी। ये क्या हो गया, ब्राइटेस्ट। ब्लैक, ब्लैक भी एडजेक्टिव है ना भाई, काला गोरा सब क्वालिटी ही तो है। ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। यहां पर भी वही बात है, ई आर और ई एस टी जुड़ गया है। क्लेवर, क्लेवर चालाक, CLEVER, ये मत सोचना कि ये हो गया है, ये पॉजिटिव डिग्री का क्लेवर एक वर्ड ही है। अब होगा फिर से ER जुड़ गया, क्लेवर, क्लेवरर, और ये क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट, EST इसमें जुड़ गया। और कोल्ड, ठंडा, कोल्डर, कोल्डर, कोल्डर नहीं, कोल्ड, कोल्ड का कोल्डर, और कोल्डेस्ट। इसी तरीके से और भी आप कर सकते हो। फास्ट, अब क्या हो जाएगा, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, ये तो कोई लिमिटेड ही नहीं होते हैं। फास्ट, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं ये। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। बस काफी होगा, चलो एक और लिख दो, ग्रेट। बस आपको रूल याद रखना है, ये मत अच्छा ये नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ मैं बार बार बोल रही हूँ, ये तो बस कुछ एग्जाम्पल समझा रही हूँ। रूल, आपको कुछ भी वर्ड्स मिले इनको रटने की कोशिश मत करना, ग्रेट समझने की कोशिश करना। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये हो गए हैं हमारे वर्ड एग्जाम्पल्स। इसमें आप देखिए लास्ट में कहीं पर ई है, नहीं है,
कहीं पे टी है, कहीं पे की है, कहीं के है, कहीं पे आर है, कहीं पर डी है, और टी और भी है, और भी कुछ हो सकते हैं, एफ भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी। ये कुछ एल जैसा सा लग रहा है क्या, इसको मैं थोड़ा और सही कर दूं, ई एस टी। ये हमें करना है। अब हम बोले ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। अगर आपको रूल याद है, आंख बंद करके ये रूल फॉलो करो। ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, ई एस टी, 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 ई एस टी। रूल क्या, लास्ट में ई नहीं होने पर कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो, कोई सा भी वॉवल हो, बस वो ई नहीं हो। वैसे वॉवल होता नहीं है लास्ट में, मतलब वॉवल वाला इसमें भी तक नहीं है, ज्यादातर मैं देखती हूँ कॉन्सोनेंट ही होते हैं ये, ठीक है। पर हो सकता है कि कुछ किसी में ए भी हो, क्योंकि ऐसा कोई नियम अभी है नहीं। मेन बात क्या है कि ई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई एग्जाम्पल ऐसा निकला है, ठीक है। अब हम तीसरा रूल पढ़ेंगे। तीसरा रूल में तो ये सब मुझे हटाना ही पड़ेगा। अब है तीसरा रूल, बहुत ही मजेदार सही है, कि एडजेक्टिव के एंड में वाई आने पर, मान लो वाई है, तब हम क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में क्या करेंगे, वाई को डिलीट कर देंगे। वाई आने पर हटा देंगे, वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, आई ई आर। एक तरीके से समझ लो, वाई की जगह पे क्या आ गया, आई आ गया है, और आई ई एस टी वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, वैसा ही है। वाई आने पर वाई हटाकर आई ई आर और आई ई एस टी लगा देंगे। ये वाली बात अब आप एग्जाम्पल से समझो। कॉस्टली, महंगा, वाई आया है तो क्या हो जाएगा, आई ई आर जुड़ गया और वाई हट गया। इसी तरीके से सी ओ एस टी एल आई ई एस टी, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट, ठीक। यहां पर बस क्या किया है, देखिए वाई हटाने के बाद में आई ई आर और आई ई एस टी लग गया है। अब इसको भी आप कर ही लोगे, ड्राई, ड्रायर और ड्राइएस्ट। बस वाई को हटाया और आई आर, एक वर्ड जो आपके बहुत ही इजी है, इजी, इजियर, इजीएस्ट, और एक वर्ड हैप्पी, 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 हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। और भाई कुछ हैप्पी हो गए तो थोड़े हैवी भी हो जाओ, हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट। अब देखिए कुछ भी इसमें है नहीं वैसे तो, है ना। कॉस्टली में ये तो बता दिया, सब में मतलब है क्या, वही सेम बात है। लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई हटा के यहाँ पे आई ई आर, आई आर, आई आर, आई आर, वाई यहाँ से गायब हो चुका है, और आई ई एस टी, आई एस टी, आई एस टी, आई एस टी, आई एस टी लग गया है। कॉस्टली, कॉस्टलियर,
कॉस्टलीएस्ट, ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, इजी इजियर इजीएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट। ठीक, ये रूल भी आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम अगले रूल पर जाते हैं। एक्चुअली कई सारे रूल बहुत सारे बना दिए, जिससे कि अगर आपने ये रूल्स भी याद कर लिए तो बस फिर तो आपके बल्ले बल्ले, आपके बहुत सारे सवाल सही हो जाएंगे। सवाल मतलब क्वेश्चंस इंग्लिश के। मैथ्स पढ़ाते हैं ना तो वो बार बार मैथ्स की ही आदत है, इसको भी मैं पूरा ही सवाल ही बोलती हूँ मैं। अब ये भी रूल भी आ गया, कौन सा, चौथा आ गया। अब इसमें है कि देखो, एडजेक्टिव को मैंने केवल एडजेक्टिव लिख दिया। एडजेक्टिव के एंड में कॉन्सोनेंट, अच्छा कॉन्सोनेंट याद है ना, पूरे अल्फाबेट्स में क्या होता है, 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, बस। और बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट। ये आपको पता ही होगा, मैंने फिर बता दिया कि अगर एडजेक्टिव के एंड में कॉन्सोनेंट, NANT, कॉन्सोनेंट आता है और इससे पहले वॉवल आने पर कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। वही वाला कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। आपको भी आ जाएगा, एग्जांपल्स देखोगे। और क्या, और जुड़ क्या जाता है, ER और EST, एड, एड लिख दूं, कुछ और भी लिख देती हूँ, और ऐड हो जाता है ER EST। आप सब समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव के एंड में कॉन्सोनेंट आता है, मतलब जो लास्ट लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले यानी सेकेंड लास्ट वॉवल आने पर कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और उसमें ऐड हो जाता है ER और EST। ये आपको बस मेन क्या है, कॉन्सोनेंट आपको समझ लेना है कि कौन से हैं कॉन्सोनेंट। वो मैंने बता दिया, 5 वॉवल के अलावा सारे ही कॉन्सोनेंट है। जैसे आपने ये वर्ड बहुत देखा है, बिग, बड़ा, G कॉन्सोनेंट, और उससे पहले इसमें कोई ये नहीं है ई, एक पर्टिकुलर वॉवल की बात नहीं हो रही, सारे वॉवल्स कोई सा भी आ जाए। आई आ गया। अब देखिए, BI डबल हो गया, डबल GER, बस बिगर, BIGGEST, बिगेस्ट। ठीक है, अब मान लो फैट, देखो यहाँ पे T है, उससे पहले वॉवल क्या है, A है, तो क्या हो जाएगा, फैटर, डबल TER, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैटेस्ट। और मान लो हॉट, देखो इनमें मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ अलग अलग वॉवल्स यूज हो, हॉट, तो क्या हो जाएगा, हॉटर, और यहां पर क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट, है ना। अच्छा, थिन, पतला, तो थिनर, INNER, और ये क्या हो जाएगा, थिनेस्ट, NNEST। चलो, डिम, डिमर, और डिमेस्ट। बस आपको रूल फॉलो करना है। G आया है
तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सोनेंट डबल और ई आर, कॉन्सोनेंट डबल ई आर, डबल डबल ई आर, डबल ई आर, डबल ई एस टी, डबल ई एस टी, डबल डबल मतलब कॉन्सोनेंट डबल, डबल कॉन्सोनेंट ई एस टी, डबल कॉन्सोनेंट ई एस टी, यही तो रूल बता रहे थे। बिग बिगर बिगेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, डिम डिमर डिमेस्ट। ठीक है, ई एस टी ई है, आप इसको समझ ही रहोगे, थोड़ा सा कहीं आई ना समझ जाओ आप, आई और ई में ई थोड़ा सा ऊपर की तरफ गैप होता है। ये हमारे क्या हो गए हैं, रूल 4 हो गए हैं। अब हम अगले रूल पर पहुंचते हैं। इसको ये सही है कि एक जगह लिख गया है ना, मेरे को लग रहा था कि फिर कहीं मुझे हटाना पड़ेगा, पर काम चल रहा है ऐसे भी। अब इसी में कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, हटाना ही होगा ये। आपको 4 रूल्स तो मुझे लगता है याद हो भी गए होंगे। कौन सा है रूल 5? अगर एडजेक्टिव के एंड में, ध्यान से देखना है, थोड़ा एक कराया है, उसी में थोड़ी और बात बढ़ी है। एडजेक्टिव के लास्ट में वाई आने पर, फिर से आप कह रहे तो मैम बता दिया, भाई बता दिया है, कुछ और बता रही हूँ। वाई आने पर नहीं, वाई आए लास्ट में क्या हो, वाई आए, और उससे पहले, और मतलब सेकंड लास्ट, और उससे पहले ये भी ध्यान देना है, केवल वाई से ही नहीं चलेगा काम, ये भी देखना है अगर उससे पहले वोवल आए तो यहां पर वाई नहीं हटेगा। वाई को हटाना नहीं है, बल्कि वाई को भी लिखा रहना है, और उसके बाद ई आर एंड ई एस टी को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड होगा, मैं भाषा पढ़ूंगा। एडजेक्टिव के लास्ट में वाई आए और उससे पहले वोवल आए तो ई आर और ई एस टी ऐड होगा। यानी आप जब वाई हटाओगे ना तो देख लेना कि उससे पहले वोवल तो नहीं है, अगर है तो वाई नहीं हटेगा, अगर नहीं है तो वो हटके आई ई आर आ जाएगा। ठीक है, इसके तो मेरे को ज्यादा नहीं है। ग्रे, ग्रेयर, देखिए मैंने यहाँ पे ई वोवल आ गया था, तो मैंने ना इसको ना डबल किया है ना इसको डबल तो करना ही नहीं था, वाई के रूल में क्या था, वाई को हटा के आई कर देना था, नहीं होगा। ग्रेयर, अरे देखो मैं यहाँ पे ग्रेएस्ट, ई एस टी, ग्रे ग्रेयर ग्रेएस्ट। आपको और एग्जांपल्स याद आए तो बताइएगा। गे गेयर गेस्ट, मुझे और एग्जांपल इसके याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने फिलहाल 2 एग्जांपल में आपको रूल समझा दिया है कि अगर यहाँ पर वॉवल से पहले, सॉरी वॉवल कह रही हूँ, वाई से पहले वॉवल होगा तो वाई जो है हटेगा नहीं, बल्कि उसके साथ रहते रहते उसमें ई आर और ई एस टी जुड़ जाएगा। अब चलो ये तो हटाना ही होगा। अब आप ये भी रूल आपको आ गया है समझ में। अगले रूल पर हम जाते हैं, रूल नंबर हम 6 में जाते हैं। अगर अब आपको वो सिलेबल वर्ड याद है ना कि वहां पे मैंने 1 सिलेबल बोला था, अगर एडजेक्टिव में ज्यादा सिलेबल हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, मैं
ऐसे लिख दूं 3 या 3 से ज्यादा, ये 3 है, ज्यादा सिलेबल, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होने पर मोर या मोस्ट आता है। अगर आपको लग रहा है कोई वर्ड जो है ना थोड़ा ज्यादा टुकड़ों में कट रहा है, तो आप समझ जाइए कि उससे पहले मोर या मोस्ट आएगा। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3 ऐसे हो रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। क्लियर? और यहां पर आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही आप देखो ना, मैं 2 वर्ड एक साथ ही लिख देती हूं, जैसे कि केयरफुल, फेथफुल। तो इसमें भी वही बात है कि मोर केयरफुल और या फिर वो फेथफुल आप कर सकते हो। यहाँ पे भी मोस्ट फेथफुल लिख दूं यहाँ पे। अब आप वो मत सोचना कि यहाँ पे दूसरा आप केयरफुल भी कर सकते हो, मेरे को मेन आपको समझाना था। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मोर इम्पोर्टेंट। और यहां पर क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से सूटेबल आता है ना आपके में, सूटेबल विकल्प भरें, उचित विकल्प भरें, सूटेबल, सूटेबल, मोर सूटेबल। और यहां पर क्या आ जाएगा, मोस्ट सूटेबल। इसी तरीके से एक्टिव, एक्टिव में भी कोई एक्टिवर और ये नहीं होता है, ये इसलिए ये एक्टिव थोड़ा सा क्या है, आप ये नहीं सोचे कि यहाँ पे ई आ गया है ना लास्ट में, इसको भी आप ऐसे ही समझिए, एक्टिव, एक्टिव इसमें भी आता है, मोर एक्टिव। एक आपको ये बात पता है ना, जैसे इंग्लिश में कोई भी नियम नहीं एकदम वो नहीं होते हैं कि यही है, इसमें थोड़े थोड़े से एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो एक्टिव में क्या आ जाएगा, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया है क्या? एक बार फिर से चलो, एडजेक्टिव में 3 या 3 से सिलेबल, मतलब थोड़ा सा लंबा उच्चारण हो रहा है, टुकड़ों में, वो कईयों में टूट रहा है, पर हाँ होने पर मोर या मोस्ट आता है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये ना आपको ओ जैसा हाल सही लग रहा है, ऐसा नहीं है। सूटेबल, मोर सूटेबल, मोस्ट सूटेबल। एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। आप लोग ना, मैं इसमें बना रही हूँ तो एक चीज देखती हूँ, मैंने आपको बड़ा गलत ए और ओ बनाते हुए देखा है। आप एक बात समझिए, ए कैसे शुरू होता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, और ओ क्या होता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये चीज ना भाई मेरे स्कूल में बहुत गलत लिखते हैं ना, इसलिए मुझे लग रहा है एकदम ओ और ए बराबर बन रहा था कि आप लोग अगर गलत करते हो तो आप लोग पता है, कई लोग हमारे पहले तो यूं बना देंगे और फिर ऐसे, तो वो इतना अजीब सा ए बन जाता है कि ना तो वो ओ समझ आता है ना वो ए समझ आता है।
तो वैसे तो नहीं है, जब नर्सरी एलकेजी में ही ध्यान देना चाहिए इस चीज पे, पर अगर कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है। अगर आप लोग गलत करते हो तो आप अपना सही कर लेना ए और ओ, क्योंकि आपकी मैम को बहुत ही तकलीफ होगी, मुझे पता है। अब यहाँ पर 7 10 तक शायद रूल्स हैं, इतने में आपका सारा ही है डिग्री ऑफ कंपैरिजन निपट जाएगा। मेरे ख्याल से कितना था, छठा था ना, सातवां है इरेगुलर एडजेक्टिव। इरेगुलर मतलब अनियमित, कुछ इसमें नियम ही नहीं है। इरेगुलर एडजेक्टिव्स, इरेगुलर मतलब कुछ शैतान से एडजेक्टिव है, ये कोई रूल फॉलो करते ही नहीं, अपनी मन की करते हैं। डू नॉट फॉलो रूल्स, रूल फॉलो नहीं करते हैं। भाई इसमें है कौन, सबसे पहले तो गुड ही आ गया, है तो बहुत अच्छा पर है शैतान। गुड, अरे मैं तो उसको शैतान कम बना रही थी। गुड, बेटर और बेस्ट। आपने पिछले वीडियो में देखा था ना, माइकल इज अ बैड बॉय, बैड वर्स्ट, ये पढ़ा था आपने। इसी तरीके से ही फार, दूर, फादर, THER, कोई नियम नहीं था वैसा, आ गया यहाँ पे फादर, और ये आ गया फारदेस्ट, ये फारदेस्ट। अब एक है लेट, लेट होना, लेटर, और ये आ गया लेटेस्ट। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और, फिर से लेट लिख रही हूँ। अब आप ये नहीं कहना कि मैं क्यों लिख रही हूँ, अभी आपको आ जाएगा। फिर से सेकंड फॉर्म में लेटर ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, लास्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक लेट वर्ड जो है ना, टाइम के लिए भी यूज होता है, और लेट पोजीशन, स्थान के लिए भी यूज होता है। जैसे कि अगर आपके यहाँ कोई बच्चा फर्स्ट सीट पे बैठता है और कोई लास्ट सीट पे बैठता है, तो ये टाइम नहीं बता रहा है, पोजीशन, आपका स्थान बता रहा है। अगर कंडीशन ऐसी है पोजीशन वाली, तो आपके में लेट, लेटर, लास्ट आएगा। लेकिन अगर टाइम बता रहा है, जैसे आप दुकान पे जाते हो, आप क्या बोलते हो, भैया लेटेस्ट सामान दिखाना, मतलब एकदम नया सामान दिखाना, यानी वो क्या बता रहा है, टाइम, कि पुराना नहीं, हमें नया ही सामान दिखाना। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर आके समझे, ये तो यहाँ तक तो एक ही है, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ गया है इस तरीके से। अच्छा, अब ये हो गया। एक आपने बहुत मच और मैनी पढ़ा है ना, इनमें अंतर क्या है पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। मच यूज होता है अनकाउंटेबल, जैसे कि दूध है, पानी है, चाय है, इसको हम गिन नहीं पाते। और मैनी क्या होता है, काउंटेबल, पेन, पेंसिल, सब ये जो हम काउंट कर लेते हैं वो सब काउंटेबल्स थे। लेकिन इसके लिए जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हमेशा क्या आएगी, मोर, और ये आ जाएगी मोस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से एक और वर्ड आप यूज करते हो, लिटिल। तो लिटिल, लिटिल के लिए आ जाता है लेस, और यहां पर आ जाता है लीस्ट। ठीक है, अब आप देख रहे हो ना, ये कोई रूल तो फॉलो कर नहीं रहा है, कुछ का कुछ कर रहा है अपनी मर्जी से, पर ये आप याद कर लेना, इसको थोड़ा सा, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इरेगुलर है, इसमें कोई रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है। एक बार मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। गुड, बेटर, बेस्ट, bad, worse, worst, far, farther, farthest, late, later, latest, late, later, later, last, much या many, more, most, little का less और least।
अब आपको यहाँ पे भी इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अच्छा, इसमें ना कुछ एक चीज और थी, जैसे कि ये दो हो रहे थे ना, एक चीज और भी थी दो, मैं उसको भी कर ही देती हूँ। लाओ, ऐसे ही आपने और भी है ना, जैसे नियर है, नियर का भी क्या हुआ, नियरर और नियरेस्ट, उसमें भी मतलब ई आर है ना, इसलिए आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो ना। पर फिलहाल जो मैं लिखती हूँ ओल्ड, ये आपने बहुत सुना होगा कि ओल्डर और ओल्डेस्ट, लेकिन कई जगह क्या होता है, ओल्ड तो ओल्ड ही रहता है, यहां हो जाता है एल्डर और यहां हो जाता है एल्डेस्ट। अब ये क्यों? एक तो ये बात है कि ये जो ओल्ड है ना, क्या दिखा रहा है, एज दिखा रहा है, एज ये दोनों ही दिखा रहे हैं कि जब आपकी अपनी फैमिली में ही आप किसी बड़े की बात कर रहे होते हो तब आप ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट वर्ड यूज करते हो। लेकिन आप अगर आपकी फैमिली नहीं है, आप किसी और की फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, तब हम ओल्डर और ओल्डेस्ट वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा ये ओल्ड जो है पुरानी चीजों के लिए भी यूज में आता है। पुराना कोई सामान है, पुराने समय की बात है, तब आप ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज करोगे। उस समय आप एल्डर बिल्कुल यूज नहीं करोगे। ये पुरानी चीजों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है, वो भी कब, जब वो आपकी फैमिली के ही हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और मैंने बोला जैसे कि ये ओहो मिटा दिया मैंने, पॉजिटिव बहुत देर से सही चल रहा था। अब हम और रूल्स पढ़ लेते हैं, ये आप थोड़ा याद कर लेना। अब कौन सा रूल आएगा, 8 खत्म होने वाला है, इसीलिए ना मैंने ये पुराने में नहीं ऐड किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये वाला ना वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा ही बनेगा। अब ये जो मैं रूल लिखने जा रही हूँ ना, ये आपने पहले भी पढ़ा है, कहां पर, प्रीपोजिशन में। अभी लिखती हूँ, एडजेक्टिव की तो बात होगी, एडजेक्टिव के एंड में आई ओ आर आने पर वो वही रहता है, लेकिन आने पर देन की जगह टू यूज करते हैं। ये बात है। जैसे कि आप ज्यादातर क्या कर रहे थे कंपैरेटिव में, आप जहां भी वो बढ़ा के उसके एडजेक्टिव में चेंज लाने के बाद में आप वहां पर देन यूज करते थे, लेकिन यहां पर देन नहीं आएगा बल्कि टू आएगा। जैसे कि जूनियर, IOR, तो जूनियर देन नहीं आएगा, जूनियर टू आएगा, IOR। ऐसे ही सीनियर, ऐसे ही सुपीरियर, दिख रहा है ना लास्ट में। इसी तरीके से इंफीरियर, इसी तरीके से इंटीरियर। आपको और भी वर्ड्स याद आए तो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि इनके अलावा भी बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ये नहीं कि बस यही है ना, बस लास्ट में क्या आए, IOR 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 IOR। तो यहां पर क्या है, आएगा टू, और इसमें देन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब तो नीचे जगह है, मैं यहीं पर ही रूल 9 भी लिख देती हूँ। ये जो रूल 9 में वो आ रहे हैं वो एडजेक्टिव जो हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में, हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। मींस कभी भी कंपैरेटिव नहीं होते, कभी भी सुपरलेटिव नहीं होते हैं। ये एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होते हैं। एक तो यही सारे यूज होते हैं, ये कभी भी हमेशा ये यही रहेंगे,
जैसे कि जूनियर है ना, ये जूनियर ही रहेगा, ये कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं बदलेगा। ऐसे जूनियर या सुपीरियर सब कुछ होंगे, इसीलिए मैंने लिखे रहने दिए थे। और मैं लिखती हूँ थोड़ी सी बेटा, ये आपको याद करने ही पड़ते हैं ऐसी वाली चीजें। परफेक्ट भी हमेशा ही परफेक्ट रहेगा, मीन्स कभी भी वो चेंज नहीं होगा। सुप्रीम पावर, सुप्रीम भी हमेशा ही सुप्रीम ही रहेगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। है तो इसे इम्पॉसिबल नेगेटिव वर्ड्स, पर रहेगा वो हमेशा ही पॉजिटिव, वो है। और एब्सोल्यूट, ये भी हमेशा ही, चाहे कंपैरेटिव डिग्री आए चाहे सुपरलेटिव डिग्री आए, सभी में ही ये इसी तरीके से यूज होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, UNIVERSAL, यूनिवर्सल भी हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। इसी तरीके से ही मेजर हो, माइनर हो, ये सब भी इसमें ही यूज होगा। आइडियल, ये सब है एडजेक्टिव वर्ड, ये आपको मालूम चल रहा है ना कि ये सारी विशेषताएं ही बता रहे हैं। यूनिक, यूनिक भी, आपने कोई चीज यूनिक है तो वो भी उसकी विशेषता, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होंगे, उसमें भी कंपैरिजन हो रहा होगा तब भी ये इसी तरीके से यूज में आएंगे। फिर से एक बार बोल देती हूँ, जूनियर, जूनियर लिखा है पर ये सारे ही वर्ड्स हैं। जूनियर, परफेक्ट, सुप्रीम, इम्पॉसिबल, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल, मेजर, माइनर, आइडियल, यूनिक और भी अगर आपको याद आए, मुझे भी इतने ही याद आ रहे हैं तो ये मैंने इतने लिख दिए हैं। आपको याद आए तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना पूरा वीडियो, तो आप जरूर कमेंट करोगे। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो, याद ही नहीं कर रहे हो, तो आपके क्वेश्चंस भी नहीं होंगे ना। पढ़ने वाले बच्चों के तो क्वेश्चंस होते हैं, जो पढ़ ही नहीं रहे हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब है रूल नंबर 10, बस 10 पे ही एंड। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आपने डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन में बहुत ही मजेदार बात है कि जहां बात डायरेक्शन की होती है, डायरेक्शन मतलब दिशाओं की होती है, डायरेक्शन में कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती है, यूज नहीं होती है ना। अजीब सी बात पर है। जैसे कि ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये है साउथ, ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब क्या ईस्टर्न, ईस्टर्न वेस्टर्न नहीं। अगर हम भारत के नक्शे की बात करें ना, मान लो ये इधर की तरफ है, ये मत सोचना ये कोई क्या बना दिया, मैं बात बता, इसमें आपको अगर पूरब साइड की बात हो तो हम इसके एकदम किनारे को क्या बोलते हैं, मोस्ट ईस्टर्न। और मोस्ट ईस्टर्न में ESTERN, मोस्ट ईस्टर्न आ गया, मतलब एकदम पूरब में। अब यहाँ पे कोई भी मोर ईस्टर्न वर्ड नहीं होता है, कंपैरेटिव डिग्री है ही। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई चीज ज्यादा ही दक्षिण में है तो हम बोलेंगे उसको मोस्ट साउदर्न। और साउथ, साउथ की तरफ भी ऐसे बोलेंगे वो चीज दक्षिण है, साउथ है, और या ऐसे ही मोस्ट वेस्टर्न। और नॉर्थ में भी मोस्ट, कोई चीज उत्तर की तरफ ज्यादा है, लास्ट में है, तो मोस्ट नॉर्दर्न। बस इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं आए। अब एक चीज और, वो रूल नंबर 11 तो नहीं है, बस आप ये ध्यान रख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मालूम है ना, स्टार सा बना देते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव में दो नियम नहीं लगेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, मान लो आपने हैवियर, हैवी वर्ड लिखा है, हैवियर लिखा है,
हैवियर वर्ड था अपने आप में? क्या मोर हैवियर आप लिख सकते हो या मोस्ट हैवीएस्ट लिख सकते हो? नहीं। इसमें क्या हो गया, दो दो रूल आप नहीं लगा सकते हो कि आपने ये हैवियर भी यूज कर लिया और आपने यहाँ पे मोर और मोस्ट भी यूज कर लिया। नहीं, ये आप जो सेंटेंस मोर या जो भी एडजेक्टिव मोर या मोस्ट के उसमें वो लगाओगे तो ये नियम नहीं लगेगा, और जिसमें ये नियम है उसमें यही नियम है। ये नहीं है कि आप ज्यादा ही उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा ही अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए अच्छे से एडजेक्टिव यूज कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल एक ही आप यूज कर सकते हो, एक ही डिग्री यूज कर सकते हो, एक ही रूल यूज कर सकते हो। मीन्स कि अगर आई आर लगाया तो मोर नहीं लगेगा, मोर लगेगा तो आई आर नहीं लगेगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? मैंने कोशिश बहुत करी है, और आपको इतने रूल्स अगर आपने याद कर लिए ना तो बेटा आप कर लोगे, जरूर कर लोगे। तो इन रूल्स को एक बार में नहीं आएगा समझ में, आप 2-3 बार पढ़ना, थोड़ा सा मेमोराइज करना, बस रूल्स मेमोराइज करना, एग्जाम्पल मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, वो केवल समझने की जरूरत है। तो अगले वीडियो तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।